जय श्री राम। किष्किंधा कांड। जब लक्ष्मण सहित श्री राम कमलों और मछलियों से युक्त पंपा नाम के मनोहर सरोवर को देख रहे थे, तब वे सीता को स्मरण कर विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण ने उनको धैर्य बंधाया। फिर दोनों भाई झरनों, गुफाओं, वनों को देखते हुए सावधानी पूर्वक जा रहे थे। ऋषिमुख पर्वत के समीप सुग्रीव बहुत देर से घूम रहा था कि इतनी में उसने श्री राम व लक्ष्मण को देखा। उनके अद्भुत रूप के दर्शन कर वह भयभीत हो गया और चिंता के मारे बहुत डर गया। दोनों भाइयों को देख और डर कर वहां के बंदर उस पवित्र, सुखदायी, सुरक्षित और वानरों से सेवित आश्रम को छोड़कर भाग गए। दोनों भाइयों को देख भयभीत सुग्रीव ने अपने मंत्रियों से कहा, ये दोनों अवश्य ही बाली के द्वारा भेजे गए हैं और कपटवश ये चीर वस्त्र धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ आए हैं। यह सुनकर सुग्रीव के मंत्री पंपा सरोवर के तट को छोड़कर उस पहाड़ के अन्य ऊंचे शिखर पर चले गए। फिर बड़े बड़े युवा वानर शीघ्रता से सुग्रीव को घेर कर खड़े हो गए। सभी वानर पर्वतों को हिलाते हुए कूद फांद करने लगे, बड़े बड़े वृक्षों की डालियों को तोड़ तोड़ कर गिराने लगे, साथ ही पर्वतीय जंतुओं को भी डराने लगे। तब सुग्रीव के मंत्री सुग्रीव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब बातचीत करने में चतुर हनुमान जी बाली के डर से भयभीत हुए सुग्रीव से बोले, बाली के डर से कोई वानर भयभीत ना हो, क्योंकि यह श्रेष्ठ मलय पर्वत है। हे सुग्रीव, जिस पापी बड़े भाई से तुम डरते हो, वह दुरात्मा बाली मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। हे वानर राज, आप चंचल स्वभाव वानर जाति के होने के कारण अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख सकते और छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान और संकेतों द्वारा आपको अपने सब कार्य करने चाहिए, क्योंकि बुद्धिहीन राजा सब प्राणियों पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के यह वचन सुन सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, लंबी भुजाओं, विशाल नेत्र, तीर कमान और तलवार धारण किए देवपुत्रों के समान दिखने वाले इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं सताएगा। निश्चय ही इन दोनों को देखकर मुझे यही शंका हो रही है कि इनको बाली ने भेजा है, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कपट रूपधारी विश्वास करने वालों पर स्वयं तो विश्वास नहीं करते, किंतु अवसर मिलने पर प्रहार अवश्य करते हैं और बाली ऐसे कार्य में बड़ा चतुर है, अतः मुझे ऐसे मनुष्यों को पहचानना चाहिए। हे हनुमान, तुम उनके समीप जाओ और अपनी बातों से व अपने प्रयत्नों से उन दोनों का भेद लेकर आओ और उनके मन में अपने प्रति विश्वास भी उत्पन्न कर लेना और उनकी बातचीत से उनके हृदय की दुष्टता और पवित्रता का पता लगाना। जब इस प्रकार सुग्रीव ने हनुमान जी को आज्ञा दी तो वे उस स्थान की ओर चल दिए जहां श्री राम और लक्ष्मण थे। जाते समय स्वयं को छिपाने के लिए हनुमान जी ने वानर रूप छोड़कर सन्यासी का वेश धारण किया। फिर वे दोनों भाइयों के पास गए और नम्रता पूर्वक प्रणाम करके मधुर वाणी से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे सुंदर वर्ण वालों, आप लोग इस वन में क्यों आए हैं? आपकी चितवन सिंह के समान है। आप महाबलवान और महापराक्रमी हैं। आप दोनों के धनुष देखकर जान पड़ता है कि आप शत्रुओं का नाश कर देंगे। आप दोनों की प्रभा से यह पर्वत प्रकाशित हो रहा है। आप दोनों की मुख आकृति एक दूसरे से मिलती जुलती है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि आप देवलोक से यहाँ आए हैं और राजा होने योग्य हैं। सुग्रीव नाम का एक वीर और धर्मात्मा वानर है, जो वानरों का मुखिया है। वह अपने भाई द्वारा छला गया है, इसलिए वह दुखी होकर सारे जगत में घूमता फिरता रहता है। मैं उसके वानरों में मुख्य हनुमान नाम का वानर हूँ और धर्मात्मा सुग्रीव का भेजा हुआ दूत हूँ, जो आपके समीप आया हूँ। सुग्रीव आप दोनों के साथ मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप पवन का पुत्र और सुग्रीव का मंत्री जानिए। सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए मैंने सन्यासी रूप धारण किया है, क्योंकि मैं
इच्छाधारी रूप धारण कर सकता हूँ। मैं ऋष्यमुख पर्वत से यहाँ आया हूँ। श्री राम और लक्ष्मण से इस प्रकार कहकर हनुमान जी चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। हनुमान जी के यह वचन सुनकर श्री राम प्रसन्न हुए और खड़े हुए लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये उन वानर राज सुग्रीव के मंत्री हैं जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था, किंतु उनके मंत्री स्वयं ही मेरे पास आए हैं। अतः हे लक्ष्मण, तुम भी सुग्रीव के मंत्री से मधुरवाणी में बातचीत करो, क्योंकि जिस प्रकार की बातचीत इन्होंने हमसे की है वैसी बातचीत ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जाने बिना कोई नहीं कर सकता। अवश्य ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण पढ़ा है, क्योंकि इनके मुख से एक भी बात अशुद्ध नहीं निकली। छाती, कंठ, सिर इन 3 स्थानों से निकली हुई इनकी अद्भुत वाणी हाथ में तलवार लिए मारने को तैयार शत्रु के कठोर हृदय को भी पिघला देगी। औरों की तो बात ही क्या है, जिस राजा के पास ऐसे गुणवान कार्य करने वाले दूत रहते हैं, उस राजा के सब काम दूतों के वाक्यों से ही पूर्ण हो जाते हैं। जब श्री राम ने इस प्रकार कहा, तब लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा, हे विद्वान, हम लोगों को सुग्रीव के सब गुणों के विषय में पता है। हम दोनों उन्हीं कपिराज सुग्रीव को ढूंढते फिर रहे हैं। अतः सुग्रीव ने जो तुम्हारे द्वारा हमसे कहलवाया है, हम लोग उसी अनुसार कार्य करेंगे। लक्ष्मण जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि सुग्रीव को पुनः राज्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुग्रीव से इनका भी कोई मतलब जान पड़ता है और अपने कार्य के लिए ये स्वयं यहाँ आए हैं। प्रसन्न हो हनुमान जी ने श्री राम से पूछा कि भांति भांति के अजगरों, बाघ, चीतों से भरे हुए इस वन में आप दोनों क्यों आए हैं? हनुमान जी के ये वचन सुन लक्ष्मण ने श्री राम के कहने पर श्री राम का सारा वृतांत कह सुनाया और यह भी कहा था कि हम लोगों की अनुपस्थिति में इनकी पत्नी सीता जी को काम रूपी राक्षस हर ले गया है। जिस राक्षस ने उन्हें हरा है उसके विषय में हम कुछ नहीं जानते। दनु नामक दिति के पुत्र ने, जो शाप के कारण कबंध राक्षस हो गया था, उसने हमें इस कार्य में सहायता देने की सामर्थ्य रखने वाले वानर राज सुग्रीव का नाम बतलाया है। उसने हमसे कहा था कि जिसने तुम्हारी स्त्री को हरा है उसका नाम सुग्रीव जानता है और वह बतला देगा। हे हनुमान, तुम्हारे पूछने पर जो सत्य था सो मैंने तुमको सुनाया। मैं और श्री राम सुग्रीव की शरण में आए हैं। जो लोगों को शरण देने वाले महाराज दशरथ थे, उनके पुत्र श्री राम सुग्रीव को अपना रक्षक बनाना चाहते हैं। जिनके प्रसन्न होने पर यह प्रजा प्रसन्न होती थी, वे श्री राम सुग्रीव की अपने ऊपर प्रसन्नता चाहते हैं, अर्थात श्री राम सुग्रीव की शरण में जाना चाहते हैं। इस समय श्री राम अपनी अत्यंत प्रिय पत्नी के शोक से पीड़ित हैं, अतः सुग्रीव को उनकी सहायता करनी चाहिए। जब इस प्रकार दीन भाव से और आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा, तब हनुमान जी उनसे बोले, हे लक्ष्मण, इस प्रकार के बुद्धिमान और जितेंद्रिय महात्मा पुरुष को सुग्रीव से भेंट करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पुरुषों से भेंट बड़े भाग्य से होती है। सुग्रीव भी राज्य से अलग हैं। बाली ने उनकी स्त्री को भी छीन लिया है, इसलिए बाली से शत्रुता हो जाने के कारण वे भयभीत हो वन में वास करते हैं। सुग्रीव सीता का पता लगाने में अपनी सहायता करेंगे और मैं स्वयं भी इस कार्य में हाथ बटाऊंगा। हनुमान जी इस प्रकार के मधुर वचन कह श्री राम से बोले, हे वीर, आइए अब सुग्रीव के पास चलें। हनुमान जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी श्री राम से बोले, हे राघव, पवन पुत्र जिस प्रकार प्रसन्न होकर बातचीत कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते। उस समय हनुमान जी ने अपना सन्यासी रूप त्याग कर अपना असली वानर रूप धारण किया और दोनों राजकुमारों को अपनी पीठ पर चढ़ा ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचे। दोनों भाइयों को ऋष्यमुख पर्वत पर छोड़कर हनुमान जी स्वयं मलय पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मिले। फिर सुग्रीव से कहा कि सत्य पराक्रमी श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ आए हैं
वे इक्ष्वाकु कुल में जन्मे महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा पूरी करने के लिए वन में आए हैं। वन में वास करते समय इन धर्मात्मा की भार्या को रावण हर ले गया है। अब ये आपकी शरण में आए हैं। दोनों भाई आपसे मित्रता करना चाहते हैं, अतः इनको ग्रहण कर इनका स्वागत कीजिए। हनुमान जी के यह वचन सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम को देखकर उनके मन में जो भय और चिंता थी वह दूर हो गई। फिर वानर सुग्रीव मनुष्य का सुंदर रूप धारण कर श्री राम से मिले। श्री राम से मिलकर सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, मैं जाति का बंदर हूँ। मेरे साथ मित्रता का हाथ बढ़ाकर आपने मुझे बड़ा सम्मान प्रदान किया है, क्योंकि हनुमान जी ने आपके गुणों के विषय में बताया था। यदि आपको मुझसे मित्रता करना पसंद है तो मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। आप इसे अपने हाथ से पकड़कर मित्रता की मर्यादा स्थापित कीजिए। सुग्रीव के ये वचन सुनकर श्री राम ने प्रसन्न मन से सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया, फिर उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। तब हनुमान जी 2 अरणियों अर्थात काठ का बना हुआ एक ऐसा यंत्र जो यज्ञों में आग निकालने के काम आता है को आपस में रगड़कर अग्नि जलाई। फिर अग्निदेव का पुष्प आदि से पूजन किया। फिर उस अग्नि की श्री राम व सुग्रीव ने परिक्रमा की। इस प्रकार श्री राम व सुग्रीव की मित्रता हो गई। इसके पश्चात दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहे। फिर श्री राम ने प्रसन्नता पूर्वक सुग्रीव से कहा, अब तुम मेरे प्यारे सखा हो। आज से तुम्हारे सुख दुख मेरे और मेरे सुख दुख तुम्हारे हुए। फिर सुग्रीव साखू के पेड़ों से पत्तों और फूलों से लदी एक डाली तोड़ लाए। फिर उस डाली को भूमि पर बिछाकर श्री राम सहित उस पर बैठ गए। इसके पश्चात हनुमान जी ने प्रसन्न होकर चंदन वृक्ष की एक डाली तोड़ी और लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। फिर सुग्रीव आंखों में आंसू भरकर श्री राम से बोले, हे राम, मैं बलि द्वारा छला गया हूँ। उसने मेरी भार्या को हर लिया है, इसलिए उसके डर से भयभीत होकर इस दुर्गम वन में वास करता हूँ और सदैव डरपोक की भांति रहना पड़ता है। अतः हे श्री राम, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा यह भय सदा के लिए दूर हो जाए। सुग्रीव के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मैं तुम्हारी भार्या को छीनने वाले बाली का वध करूंगा। अब तुम देखना कि मेरे यह अमोघ पैने बाण किस प्रकार बाली पर गिरेंगे और वह पहाड़ की तरह भूमि पर पड़ा होगा। अपने लिए हितकारी श्री राम के इन वचनों को सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री राम से कहने लगे, आपकी कृपा से मुझे मेरी पत्नी और राज्य तो मिल ही जाएंगे, किंतु साथ ही साथ कुछ ऐसा भी कीजिए जिससे वह मेरा शत्रु भाई मुझे फिर से न मारे। फिर सुग्रीव ने कहा, हे रामचंद्र, मंत्रियों में श्रेष्ठ मेरे मंत्री हनुमान जी ने आपका सब हाल मुझे बतला दिया है कि किस कारण आपको अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित वन में वास करना पड़ता है और किस प्रकार रावण आप दोनों की अनुपस्थिति में आपकी भार्या सीता को हर ले गया। अब थोड़े ही दिनों में मैं आपके साथ इस भार्या वियोग दुख को दूर कर दूंगा। मैं सीता को छुड़ाकर, चाहे वह पाताल में हो या आकाश में, आपके पास ले आऊंगा। अतः आप शोक करना छोड़ दीजिए। हे राम, मेरा अनुमान कहता है कि निस्संदेह वही सीता होंगी जिसे मैंने क्रूर राक्षस द्वारा हर कर ले जाते हुए देखा है। उस समय वह राम राम, लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर उच्च स्वर से पुकार रही थी और रावण की गोद में नागिन की तरह छटपटा रही थी। उस समय मैं 5 वानरों सहित पर्वत पर बैठा था। तभी आभूषणों की एक पोटली और उत्तरीय वस्त्र अर्थात कंधे पर रखा जाने वाला वस्त्र मेरे पास गिरे। उस पोटली को मैंने संभाल कर रखा था। मैं उस पोटली को ले आता हूँ, आप उन आभूषणों को पहचानिए। यह कहकर सुग्रीव ने एक गुफा में प्रवेश किया और शीघ्रता पूर्वक उत्तरीय वस्त्र और मूल्यवान आभूषणों को लाकर श्री राम के सामने रख दिया। तब श्री राम उन आभूषणों और वस्त्र को हाथ में लेकर शोक से पीड़ित हो गए तथा उन आभूषणों को बार बार छाती से लगाकर निरंतर रोते रहे। तब रोते हुए लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण,
सीता ने हरण के समय यह उत्तरीय वस्त्र और आभूषण अपने शरीर से उतारकर हरी घास से युक्त भूमि पर छोड़ दिए थे। देखो, ये सब वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं सीता जी के बाजूबंद और कुंडलों को नहीं पहचानता, किंतु हाँ, मैं उनके बिछुओं को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि चरण स्पर्श के समय मैं इनको देखा करता था। फिर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, यह तो बताओ, तुमने सीता को किस दिशा की ओर जाते हुए देखा था? मेरी प्रिया को हर कर ले जाने वाला वह भयंकर राक्षस कहाँ रहता है? उसकी करतूत के कारण मुझे समस्त राक्षसों का संहार करना पड़ेगा। उसने जानकी को हर कर मुझे अत्यंत क्रुद्ध किया है। ऐसा करके उसने अपनी मृत्यु स्वयं निश्चित कर ली है। अब वह जीवित नहीं रह पाएगा। तब वानर सुग्रीव ने भी आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर कहा, मुझे उस पापी राक्षस का ना तो निवास स्थान पता है और ना ही उसके बल और पराक्रम के विषय में कुछ पता है, किंतु हे मित्र, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जानकी जी को ढूंढने में कोई कसर नहीं रखूंगा। बस आप शोक को त्याग कर धीरज रखिए, क्योंकि आप जैसे पुरुषों को इस प्रकार की दीनता को प्रदर्शित करना अच्छी बात नहीं है। मैं भी तो अपनी पत्नी के हरे जाने के कारण दुख भोग रहा हूँ, किंतु मैं इस प्रकार ना तो दुखी होता हूँ और ना ही धीरज छोड़ा है। यद्यपि मैं असभ्य जाति का वानर हूँ, फिर भी मैं पत्नी के लिए इतना चिंतित नहीं हूँ, किंतु आप तो महात्मा, बड़े बूढ़ों द्वारा सुशिक्षित और धैर्यवान पुरुष हैं, और धैर्यवान पुरुष स्वजन के वियोग के समय, धन हानि के समय, भय उपस्थित होने पर और प्राणों की शंका उपस्थित होने पर भी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, और इसलिए वे कभी दुखी नहीं होते। जो लोग मूर्ख होते हैं वे नित्य ही दीन बने रहते हैं और लाचार हो शोक के सागर में डूबे रहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मित्रता और मेरी प्रेम की ओर देखकर प्रसन्न हो और पुरुषार्थ का सहारा लेकर शोक को अपने मन में बैठने का अवसर ही न दें। जो लोग शोक किया करते हैं वे कभी सुखी हो ही नहीं सकते, अपितु शोक करने से उनके तेज की हानि होती है। अतः आप शोक को त्याग कर केवल धैर्य धारण कीजिए। मैं यह सब बातें केवल मित्रता के कर्तव्य से प्रेरित होकर आपके हित के लिए कह रहा हूँ, ना कि आपको कोई उपदेश दे रहा हूँ। जब सुग्रीव ने श्री राम को इस प्रकार मधुर वचनों से समझाया, तब श्री राम ने अपने वस्त्र के छोर से आंसुओं से भरे मुख को पोंछा। फिर स्वस्थ हो सुग्रीव को हृदय से लगाकर यह बात बोले, हे मित्र, तुम्हारे समझाने बुझाने से मेरा मन ठीक हो गया है। तुम्हारे जैसे मित्र का मिलना दुर्लभ है, वो भी ऐसी विपत्ति के समय। हे मित्र, सीता जी और रावण का पता लगाने का तुम प्रयत्न करो। अपना जो कार्य तुम मुझसे करवाना चाहते हो उसे तुम बेझिझक कहो, मैं तुम्हारे सब काम पूर्ण कर दूंगा। इस बात के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और सत्यता पूर्वक शपथ खाता हूँ। इस प्रकार एकांत में बैठ वे दोनों अपने अपने सुख दुख आपस में कह सुन रहे थे। श्री राम के वचनों से संतुष्ट होकर सुग्रीव ने श्री राम से यह कहा, जब आप जैसे सर्वगुण संपन्न मेरे मित्र हो चुके हैं, तब मैं देवताओं का भी सब प्रकार से कृपा पात्र बन चुका हूँ। हे राम, आपकी सहायता से तो मैं स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त कर सकता हूँ। इस राज्य की गिनती ही क्या है। हे राघव, मैं भी आपका योग्य मित्र हूँ। यह बात आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। मैं स्वयं अपनी प्रशंसा आपके सामने नहीं कर सकता। जो मित्र होते हैं वे अपने मित्र की सोने चांदी की चीजें, वस्त्र आदि को अपना ही समझते हैं, अर्थात अपनी और मित्र की चीजों को एक ही समझते हैं। भेदभाव नहीं रखते। और मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, दुखी हो चाहे सुखी, उसमें गुण हो या दोष हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हो, मित्र मित्र ही होता है। जो मित्र अपने आपसी प्रेम को महत्व देते हैं, उनके लिए अपने मित्र के लिए धन का त्याग, सुख का त्याग अथवा
देश तक का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। सुग्रीव के वचन सुन श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम्हारा कहना बहुत ठीक है। तब सुग्रीव ने श्री राम से कहा, हे सब लोगों के अभयदाता, मैं बाली से बहुत भयभीत हूँ और मेरा रक्षक भी कोई नहीं है, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं आपको अपना मित्र समझकर आपके सामने अपना दुख प्रकट कर रहा हूँ। इस प्रकार कहते कहते सुग्रीव की आंखों से आंसू बहने लगे और गला भर आया। फिर सुग्रीव ने आंसू पोंछकर और ठंडी सांस ले श्री राम को अपनी दुख भरी कथा सुनाई।